बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशन बता चुके हैं। इसी क्रम में शेष क्वेश्चन जो आज बाकी हैं इस चैप्टर के, उसे हम आज आपको बताने चल रहे हैं। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 36 और 36 नंबर का क्वेश्चन है, कहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से प्रक्षेपित की जाए कि मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे। स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, हम यहाँ पर एक चित्र बनाए और इसमें ये मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है और कह रहा है कि एक गेंद क्षैतिज से मीनार की चोटी से, चोटी ये है, कोई भी मीनार या कोई भी कह सकते हो, कोई भी घर कक्षा तो आप कह सकते हो, ऊंचा जो भी हो, तो इसकी चोटी से 30 अंश के कोण पर एक गेंद जो है वह फेंकी जाती है और वह आ करके 17.3 मीटर की दूरी पर इसी पृथ्वी तल पर, जिस तल पर वह मीनार खड़ी है या बनी हुई है, 17.3 मीटर की दूरी पर आकर के गिरती है। और कह रहा है कि किस वेग से प्रक्षेपित की जाए, तो वेग जो है वह ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस चित्र को आप बनाइए जैसे हमने बनाया है, फिर देखते हैं कि दिया क्या क्या है। दिया है एच बराबर दिया है 10 मीटर ऊंचाई, क्षैतिज परास आर बराबर 17.3 मीटर। किस कोण पर फेंक रहे हैं? 30 अंश के कोण पर, तो थीटा बराबर 30 अंश। और क्या दिया है? स्मॉल जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इतना दिया गया है। और हमें जो ज्ञात करना है वेग, तो सबसे पहले हम क्षैतिज घटक ज्ञात कर लेते हैं, फिर ऊर्ध्व घटक ज्ञात करते हैं। क्षैतिज घटक जैसे कि आप पढ़े हो, यू एक्स बराबर होता है यू कॉस थीटा और बराबर यू का मान चूँकि है नहीं तो यू ही रहने देंगे और गुणे कॉस थीटा की जगह पर कॉस 30 अंश और बराबर यू, और कॉस 30 अंश का मान जो है वह होगा √3/2 इंटू √3/2। तो क्या हो जाएगा? √3u बटे 2। ये क्या हो गया? क्षैतिज घटक। ठीक इसी तरह से ऊर्ध्व घटक ui बराबर क्या होगा? u साइन थीटा और बराबर क्या होगा? u की जगह u ही रहेगा, साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2, तो u गुणे 1/2 और बराबर हो जाएगा u/2, बराबर हो जाएगा u/2। तो कहा है कि 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से प्रक्षेपित की जाए कि मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर
17.3 मीटर की दूरी पर गिरे किस वेग से। तो हमारे पास परास है, तो इससे हम स्मॉल टी का मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे कि क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग और गुणे समय, या जिसको कहते हैं उड्डयन काल। तो हो जाएगा अथवा R बराबर UX गुणे T, अथवा R बराबर 17.3 और UX की जगह पर √3/2 U इंटू टी। तो हो जाएगा बराबर, या अथवा कह सकते हैं 17.3 और गुणे 2 और बराबर √3 की जगह पर 1.732 U इंटू टी। अथवा कह सकते हैं कि T बराबर 17.3 गुणे 2 और बटे 1.732 U। 17.3 को काटेंगे 1.32 से तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2 और बटे U, तो बराबर हो गया 20 बटे U, 20 बटे U सेकंड। ये फिर आगे जो है सूत्र H बराबर UIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। मान रखने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा H की जगह पर हो जाएगा 10 बराबर UI की जगह पर हो जाएगा -U/2। और -U/2 क्यों? क्योंकि जो ऊर्ध्व विस्थापन है वह नीचे की ओर है, जो विस्थापन है वो नीचे की ओर है। इस वजह से UI की जगह पे क्या होगा? UI का जब मान रखेंगे तो -U/2। तो यहाँ पर हो जाएगा -U/2 और गुणे T की जगह पर आया है 20 बटे U और प्लस हाफ GT स्क्वायर 1/2 गुणे G की जगह पे 10 गुणे T स्क्वायर की जगह पर 20 बटे U और गुणे 20 बटे U। तो यहाँ से U से U कटेगा और 20 2 से कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर -10। U से U कटा, 20 को 2 से काटेंगे तो -10 और धन 2 पंचे 10, 5 हुआ, 20 भी सम है 400। तो हो जाएगा 5 गुणे 400 और बटे U स्क्वायर। ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 10 धन 10 और U स्क्वायर को इधर कर लेते हैं इंटू U स्क्वायर बराबर 5 चौको 20 और 2 जीरो हो जाएगा। अथवा U स्क्वायर बराबर 2000 बटे 10 20, 2000 बटे 10 20। तो ये हो जाएगा बटे 20, 0 से 0 कटा बराबर 2 1 के 2, 2 0 0 हो जाएगा। अथवा U √100 और बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। यही आंसर होगा। तो कहा है कि किस वेग से प्रक्षेपित की जाए, तो वह वेग का मान क्या प्राप्त हुआ? 10 मीटर प्रति सेकंड। मीनार की चोटी है जहाँ से U वेग से फेंका जा रहा है 10 मीटर की ऊंचाई से और 17.3 मीटर की दूरी पर जा कर के गिरता है। हमने पहले क्षैतिज घटक ज्ञात किया UX बराबर U cos थीटा, फिर ऊर्ध्व घटक ज्ञात किया UI बराबर U sin थीटा से
और फिर क्षैतिज परास की मदद से स्मॉल टी का मान ज्ञात किया, फिर सूत्र लगाया h बराबर यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और मान रख के कैलकुलेट किया तो प्रक्षेपित वेग का मान क्या प्राप्त हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 37 नंबर है। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्या क्या मान दिए गए हैं और ज्ञात क्या करना है। उसी के अनुसार जो भी ज्ञात करना होगा उसको ज्ञात किया जाएगा। तो नंबर है हमारा 37 नंबर में जो क्वेश्चन है वह है कि एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कहा है कि क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कहाँ से? मीनार की चोटी से। तो यही चित्र अभी जो बना था यही चित्र रहेगा इसमें भी, मीनार की चोटी इसमें भी है और यहाँ पर वेग दे रहा है। अभी इसके पहले वाले में वेग नहीं दिया था, वेग को हमको ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर वेग दिया है और कितने वेग से कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर हम लिखेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड और जब इसका एक घटक क्या हो जाएगा 20 कास 30 अंश और यहाँ पर एक दूसरा घटक 20 साइन 30 अंश। आगे क्या कहा है कि फेंका जाता है, उड़ान के 5 सेकंड पश्चात वह पृथ्वी पर टकराता है। पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। ऊंचाई h ज्ञात करना है और क्षैतिज परास r ज्ञात करना है और स्मॉल g का मान दिया है 10 मीटर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड और क्या दिया है? दिया है थीटा बराबर 30 अंश और स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और क्या दिया है? स्मॉल t बराबर दिया है 5 सेकंड। तो ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात करना है। सबसे पहले क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक ज्ञात करते हैं। क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा बराबर u की जगह पर 20 cos 30 अंश, ये बराबर हो जाएगा 20 गुणे √3/2 और बराबर 10√3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्षैतिज घटक हो गया। इसी तरह से ऊर्ध्व घटक क्या होगा? ui बराबर u साइन थीटा बराबर u की जगह पर 20 गुणे साइन थीटा साइन 30 अंश बराबर 20 गुणे 1/2 और बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर ui बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास ऊंचाई कहाँ है? तो ऊंचाई के लिए सूत्र h बराबर यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी है ही है, यू आई हमने ज्ञात ही किया, ऊंचाई आ जाएगी। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। h इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू आई अभी अभी ज्ञात किए हैं 10 गुणे टी का मान क्या है 5 और प्लस हाफ जी का मान क्या है 9.8 दिया है। 9.8 गुणे टी स्क्वायर 5 गुणे 5 हल कर लेते हैं बराबर 10 × 5 = 50 और धन 4.9
इससे जब गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 2 नवा 18 और गुणे 5 25 बराबर एच बराबर है बराबर 50 और धन 25, 25 दहमा 250, 25 नवैया 225 की 5 हासिल 22 और 25 चौको 100 और 100 में 22 जुड़ा तो 122.5 122.5। और एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान दिए थे कि चूंकि विस्थापन नीचे की ओर हो रहा है तो इस वजह से जब यू आई का मान रखेंगे तो ऋणात्मक रखेंगे, यू आई का मान रखेंगे तो ऋणात्मक रखेंगे। यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब 122 से अगर हम 50 को घटाते हैं तो आ जाएगा 72.5 मीटर। यही हमारा आंसर है ऊंचाई के लिए, यही जो है आंसर है। फिर आगे जो दूसरा ज्ञात करना है, क्षैतिज परास आर बराबर क्या होता है, यूएक्स गुणे टी अथवा आर इक्वल टू यूएक्स की जगह पर क्या निकला है 10√3 इंटू टी का मान क्या है 5 बराबर 10 गुणे √3 का मान 1.732 और गुणे 5 1.732 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 17.32 और गुणे 5 बराबर 5 दूना 10 की 0, 5 तियाँ 15, 1 16 की 6, 5 सते 35, 1 36, 5 इक्के 5 3 8, 86.6 बराबर 86.6 मीटर। यही आंसर है। तो 37 नंबर में कहा है कि मीनार की चोटी से किसी भी पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर फेंका जा रहा है और उस मीनार की चोटी की ऊंचाई क्या है ये नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है। और पृथ्वी तल पर कितनी दूरी पर जा कर के मीनार से कितनी दूरी पर जाकर गिर रहा है, अर्थात क्षैतिज परास आर, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या मान दिए गए हैं, फिर हमने क्षैतिज घटक ज्ञात किया, ऊर्ध्व घटक ज्ञात किया, फिर ऊंचाई के लिए एच बराबर UIT प्लस हाफ GT² इस सूत्र का इस्तेमाल किया। क्योंकि विस्थापन नीचे की ओर है, ऐसी स्थिति में जो ऊर्ध्व घटक UI का मान है वह ऋणात्मक रखा जाएगा और रखा तो आया ऊंचाई 72.5 मीटर। फिर क्षैतिज परास R बराबर होता है UX गुणे T, मान रखा, कैलकुलेट किया तो क्षैतिज परास R का मान आया 86.6 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। और सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मान क्या क्या दिया गया है और उसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है ये चीज़ देखते हैं। तो कहा है कि एक गोला क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है यदि प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से 12 मीटर की ऊंचाई पर हो। ऊंचाई पर होने का मतलब है कि कहीं किसी मीनार की चोटी से ही फेंका जा रहा है ये भी, और कितने कोण पर 30 अंश के। तो अभी जो मैंने चित्र बनाया था 30 अंश यही कोण रहने दीजिए, और 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। तो जहाँ पर 20 था वहाँ आप 14 कर लीजिए, यहाँ भी 14 मीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 14 साइन 30 अंश और 12 मीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई कितनी है 12 मीटर है। कह रहा है कि पृथ्वी तल पर गोले के क्षैतिज परास की गणना कीजिए, स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो ये हमारा चित्र होगा।
14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है 30 अंश के कोण पर, 12 मीटर की ऊंचाई से चोटी से फेंका जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो है कितनी दूरी पर जा कर के गिरेगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है, दिया है थीटा बराबर 30 अंश और u बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड और h बराबर दिया है 12 मीटर, h बराबर 12 मीटर और स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना दे रखा है। और ऐसी स्थिति में जो हमें ज्ञात करना है क्षैतिज परास, और क्षैतिज परास ज्ञात करने के लिए सूत्र सबसे पहले तो हम जैसे इसके पहले ज्ञात किए थे, क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा बराबर u की जगह पर 14 cos थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर 14 गुणे √3/2 बराबर 7√3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हुआ, क्षैतिज परास। फिर यहाँ पर ऊर्ध्व घटक ज्ञात कर लेते हैं। ऊर्ध्व घटक हो जाएगा ui बराबर u साइन थीटा बराबर 14 साइन 30 अंश बराबर 14 गुणे 1/2 और बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड। u साइन थीटा u की जगह पे 14 और साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान 1/2 और जब काटेंगे तो आएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। फिर सूत्र लगाते हैं, सूत्र h बराबर UIT और प्लस हाफ GT स्क्वायर मान रखते हैं इस सूत्र में। जैसे कि अभी इसके पहले के क्वेश्चन में भी बताया कि विस्थापन नीचे की ओर हो रहा है, और ऐसी दशा में जो ऊर्ध्व घटक UI का मान है वो ऋणात्मक होगा। और जब मान रखेंगे तो हो जाएगा h की जगह पे 12 UI की जगह पे -7 गुणे t का मान नहीं दिया है, t ज्ञात करना है, प्लस हाफ g की जगह पर 10 और t स्क्वायर, तो हो जाएगा अथवा 12 बराबर -7t और प्लस 5t स्क्वायर, हो जाएगा अथवा 5t स्क्वायर -7t -12 इक्वल टू 0, अथवा 5t स्क्वायर और प्लस 5t और -12t और -12 बराबर 0, हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 5t और -12t और धन 12 और बराबर 0, हो जाएगा t को कॉमन लिया या 5t को कॉमन लिया तो हो जाएगा t + 1 और यहाँ पर -12 कॉमन लिया तो t + 1 और बराबर 0। तो एक हो गया 5t - 12 और दूसरे ब्रैकेट में हुआ t + 1 = 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा, t + 1 बराबर 0 अथवा t बराबर -1, और जो कि नगण्य होगा क्योंकि समय जो है वह ऋणात्मक नहीं होगा। तथा क्या हो जाएगा, 5t - 12 = 0 अथवा 5t = 12 अथवा t = 12/5 सेकंड, 12/5 सेकंड। तो यहाँ से t का मान आ गया। अब हमें क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज घटक गुणे समय। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षैतिज दूरी r बराबर ux गुणे t बराबर
7√3 गुणे 12/5 7√3 ये बराबर हो जाएगा 7 गुणे 1.732 गुणे 12 को अगर हम भाग दिए तो 5 दूना 10 और 5 चौको 20 और जब इनका हम गुणा करेंगे तो आएगा 29.1 मीटर, आएगा 29.1 मीटर। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले 12 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है 30 अंश के कोण पर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। क्षैतिज घटक ज्ञात किया 7√3 आया, ऊर्ध्व घटक ज्ञात किया 7 मीटर प्रति सेकंड आया, ऊंचाई h की सहायता से t ज्ञात किया 12/5 आया, इसका मान रखा ux गुणे t, कैलकुलेट करेंगे तो 29.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में देखते हैं दिया क्या है सबसे पहले, उसके बाद ज्ञात क्या करना है, फिर मान क्या क्या दिए गए हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और दिया है कि एक जलते हुए भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा एक फायरमैन जल धारा को क्षैतिज से 30 अंश ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जल धारा का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो तो भवन की ऊंचाई पर जल धारा कितनी ऊंचाई पर जल धारा टकराएगी। तो दिया है 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो ये हमारा हो गया क्षैतिज परास r बराबर 50 मीटर, और क्या दिया है थीटा बराबर 30 अंश, स्मॉल g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड, u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। और जो ज्ञात करना है ऊंचाई, और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें t की ज़रूरत है और ui की ज़रूरत है, t और ui। तो r बराबर ux सूत्र, r बराबर ux गुणे t, इसकी मदद से ज्ञात कर लेते हैं t बराबर r/ux बराबर r का मान क्या है 50 r बराबर जो है 50/ux की जगह पर हम लिख सकते हैं u cos थीटा बराबर 50/u की जगह पर 40 cos थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर 50/40 गुणे cos 30 का मान √3/2, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 50/20√3, और ये 0 से 0 कटा तो बराबर हो जाएगा 5/2√3 सेकंड, 2√3 सेकंड। ये हो गया। अब ui ज्ञात करते हैं। ऊर्ध्व घटक ui बराबर u sin थीटा बराबर u की जगह पर 40 और sin थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर 40 गुणे 1/2 और बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो सूत्र यहाँ पर जो सूत्र लगेगा h बराबर UIT और माइनस हाफ GT स्क्वायर बराबर हो जाएगा UI की जगह पर
20 गुणे टी की जगह पर 5/2√3 माइनस हाफ जी की जगह पर जी का मान दिया है 10, तो गुणे 10 और गुणे टी की जगह पर 5/2√3 बराबर ये हो जाएगा 10 और 10 पचे 50, ये कटेगा इससे, यहाँ पे होगा 10, 10 पचे 50/√3 और माइनस ये भी कटेगा, 2 पंचे 10, पचम 25, 25/2√3 हमने 2 से काटा, और नहीं तो रहने ही दीजिए, आप इसको रहने दीजिए, नहीं काटते हैं तो हो जाएगा 20 पंचे 100, 100/2√3 और माइनस इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10, पचम 25/2√3। इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 2√3 है, यहाँ भी 2√3 है, और ऐसी स्थिति में हो जाएगा 75/2√3 बराबर 75/2 गुणे 1.732 बराबर 75 जो है हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, फिर से आप देख लीजिए, r बराबर ux गुणे टी ज्ञात किया तो 5/2 आया सेकंड, फिर ऊर्ध्व घटक ज्ञात किया 20 मीटर प्रति सेकंड, फिर h बराबर UIT माइनस हाफ GT² मान रखा, तो यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, T² है, तो T² है तो 2 बार लिखेंगे 5/2√3, तो यहाँ पर भी होगा 5/2√3, इसको फिर से यहाँ पे देख लीजिए, तो हो जाएगा 100/2√3 माइनस पचम 25, 25 पंचे 125 और बटे 2 दूना 4 गुणे 3, तो ये बराबर जो है ये 100/2 गुणे 1.732 माइनस 125/4 × 12, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंततः जो आंसर आएगा वह आएगा 18.45 मीटर, यही आंसर आएगा। बच्चों, ये 39 नंबर प्रश्न हमने कहा कि ये मान दिए गए हैं, r बराबर ux गुणे टी, इसकी मदद से t का मान ज्ञात किया, फिर ui निकाला, फिर h बराबर इस सूत्र का इस्तेमाल किया, रखा, और जब आप कैलकुलेट करोगे पूरी तरह से तो आएगा 18.45 मीटर। तो ये था इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, और इस तरह से यह सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति, यह चैप्टर पूरा थियरी और न्यूमेरिकल के साथ आज समाप्त होता है। हम एक नए चैप्टर के साथ आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।